हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हमारी अगेन लपुआ के ऊपर होने वाली है। क्योंकि पार्टी फंक्शन हो गया है खत्म दोस्तों, लेकिन ये सब छिछोरे जो है अभी भी वहीं पे पड़े हुए थे। तो हमने सोचा मेरी वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत बारात आ रही है और हमारे घर के बगल में ये लॉन वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई बहुत डीजे का समस्या हो रहा है। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मनोज के नए घर पे बोला, हाँ मनोज के नए घर पे ये ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑडियंस सुनो ना, ये वीडियो ट्रेंडिंग में ला दो। गधेड़ा, तुझे ट्रेंडिंग में जा करके क्या करना है जी? कौन से तुझे जो है वहां से मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे या फिर तेरे मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे? तेरी वीडियो एक गई थी ना मलिक फैमिली वाली, उससे क्या हुआ? कौन सा तेरी हाइप बढ़ गई या फिर कौन सा तुझे जो है बहुत पॉपुलरिटी मिल गया? तू तो वहीं पे तुझे गाली की गाली ही मिल रही है और तेरी वीडियो में व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ट्रेंडिंग वालों को भी ट्रेंडिंग में तेरी वीडियो जा रही है तो लोग वहाँ पे भी तुझे नहीं देख रहे हैं। बाकी लोगों को तो हाइप ही मिलती है और इसको तो वहाँ पे भी हाइप नहीं मिल रही है। तो तेरी जो मलिक वाली वीडियो गई वो क्या उखाड़ ली? और यहाँ की वीडियो तेरी ट्रेंडिंग में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? खाली तुझे दिखाना है कम्युनिटी लगा करके कि देखो मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में। अरे ट्रेंडिंग में जाने का मतलब होता है कि हमारी पॉपुलरिटी बढ़े, हमारा फैन बेस बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हमारे व्यूज बढ़े। तेरे तो ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना तेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, ना तेरी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। ऊपर से गाली खाने की संख्या तेरी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है। तो ट्रेंडिंग में जाने का तू तो मत किया कर, समझा? ट्रेंडिंग में जा करके भी तेरा कोई फायदा नहीं और ट्रेंडिंग में जा करके भी तू एक जगह ही घेरता है फालतू कहीं का। लपिया बोल रही है लग नहीं रहा है कि पहली बार मिले हैं। लपिया ज्योति होती सबसे कह रही है कि लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिले हैं। लपिया ऐसे ही तो तू जगत दीदी को भी बोलती थी, उसके भी घर जाती थी तो तू यही बोलती थी कि लग ही नहीं रहा है कि तू जो है पहली बार मिल रही है। और वहाँ पे भी जा करके तू ऐसे ही थूक चट्टी वहाँ पे घुमा फिरा करती थी, गलबहियाँ डाल डाल करके बैठी रहती थी, जगत के देही पर लदा लदा करके वीडियो बनाती थी, हैं झूलती रहती थी हमेशा वहीं पे। तो वहाँ पे भी तो तुझे बहुत फैमिली वाला लग रहा था। अब तू इसका घर खाएगी क्या? वैसे भी तू सब मनहूस है भाई, जिसके घर में जाता है उसका घर ही चौपट कर देता है। अब पता नहीं तेरी कौन से भैया तुम सबों के पैर हैं जो दूसरे के घर ही बर्बाद करते हैं। तो अब ये जो है मनोहर डे के घर में इसके पैर पड़े हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके घर में क्या क्या भूचाल आता है। वैसे मनोहर डे को टैग करके आप लोग मैसेज जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपने किसको बुला लिया। जरा इसका इतिहास देख लीजिए, जरा इसकी पुरानी कंट्रोवर्सी देख लीजिए और इसका जो है थोड़ा सा एक्टिविटी देखिए कि यूट्यूब पे क्या कर रहा है। और बुलाने से पहले गेस्टों को जरा लिस्ट चेक करिए। वैसे ही इसको बुलाया नहीं गया है, ये फेसबुक पे डीएम, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पहुंचा हुआ है गधेड़ा कहीं का। और डिनर, ये सब रात में डिनर खाने के लिए गए। और एक बात बताए ना, फ्री का खाना और फ्री का घर ये सबों को बहुत पसंद आता है। ये सब वहाँ ठूस ठूस करके डिनर खा रहा है। अबे गधेड़ी, तुम वहाँ पे गई हो तो कुछ तो संस्कार सीखो। हम छछाए की तरह का खा रही हो? पहले तो उसको टेबल मैनर ही नहीं पता है। वहाँ पे एक एक बच्चा लेकर के सब लोग बैठा हुआ है, उनको टेबल मैनर है, लेकिन इस बेशरम को टेबल मैनर ही नहीं है और अपने आप को ये हाफ माइंड जो है सेलिब्रिटी बोलती। हट होरी। ज्योति इतना मस्त चाय बनाई थी, मजा आ गया। तो कुछ तू भी मस्त बनाया ना सीख ले, हैं? दाल भात चुरचुर भुजिया की पैदाइश औलाद, तू भी कुछ अच्छा बनाना सीख ले। तेरे घर पे भी लोग जाते हैं तो तू कैसे सड़ियल जैसा मुंह बना करके लोगों का जो है वेलकम करती है कि मेहमान देख करके ही भाग जाए, हैं? मुंह बना रहता है तेरा। तो इससे सीख कि किस तरीके से मेहमान नवाजी करना है। वैसे तो तुम सब जबरदस्ती इन सबों के गले पड़ गए, ऊपर से जबरदस्ती गले पड़े, फिर भी ये सब तुम लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली जो है बिहेव कर रहे हैं। हालांकि जो है तुम लोग वो बिहेव डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि तुम सब बेशरम हो, तुम सब जो है प्यार की भाषा समझते नहीं हो, तुम लोग लतीहर हो और लतखोर हो, समझे? जिस घर में जाते हो उसी को दिमाग की तरह चाट जाते हो। और यही तुम लोगों की औकात है, जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? जबरदस्ती जब किसी के गले पड़ जाओगे, किसी के घर जा करके वहीं पे रहने लगोगे तो इस तरीके का बेशरम कपल आप लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा होगा दोस्तों। और इन जैसे बेशरम कपल होगा भी नहीं कोई यूट्यूब पे, जो हर समय उठ करके एक दूसरे के घर पे। पहली बात तो इन सबों को जो है इतने घर का खाना ये सब खाए हुए हैं, बाप रे बाप, छी मैया हट। और हाँ, ज्योति बहुत अच्छा खाना बनाई है तो वो अपने फैमिली के साथ में रहती है और अपनी फैमिली का केयर करती है। तेरी तरह गधेड़ी है, हैं? न तुझे घर की जिम्मेदारी, न तुझे अपने सास ससुर की जिम्मेदारी, न माँ बाप की जिम्मेदारी, न किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। खाली तेरा पति नंगा नाच करके जो है अपना घर वर बना लिया है, जिसका आज भी EMI भरने के लिए तू सब इधर उधर छुछुआ के घूमते रहते हो इनके उनके घर। किचन में कार्ड से, हाँ।
और किचन में जो है वो कार्ड सेट का प्रमोशन कर रही है। अब एक बात बताइए, इस बेशरम को अगर एक दिन ये किसी के घर प्रमोशन नहीं करेगी तो क्या इसको खाना नहीं मिलेगा? लेकिन ये इस तरीके की जाहिल औरत है कि उसके सामने ही, ज्योति के सामने ही ये 200 का कार्ड सेट का प्रमोशन कर रही है। अब सोचिए कि उन सबों के अंदर क्या छवि बनी होगी इस छपरी को देख करके, इस हाफ माइंड लपिया को देख करके। अब सोचिए ज्योति क्या सोच रही होगी कि भाई ये सब किस टाइप के बेशरम है। भले ही वो सब कैमरे पे कूल दिखाएं, लेकिन जब ये सबसे कैमरा हटता होगा तो आपस में सब बातें करते होंगे ना। और वैसे भी मनोहर डे का हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है भाई, तो वो ये सब तो खुद ही बात करते होंगे कि ये किस टाइप के लोग हैं। बड़ा मजा आ रहा होगा हमको सोचकर, पगली हिलती डुलती। हाँ, अब एक बात बताइए, ये पूरे घर में हिल हिल करके ऐसे ताली बजा रही है, हिल हिल करके ऐसे ताली बजा रही है। अब एक बात बताइए, उस घर में सारे लोग बैठे हुए हैं, अब मनोहर डे है, उसकी वाइफ है, और भी 2 4 10 5 7 8 लोग हैं, और ये पूरे घर में हिल हिल करके ताली बजा रही है और जोर जोर से बजा रही है, और वो बार बार सब उसको देखे जा रहे हैं। लेकिन इस हाफ माइंड को ये भी नहीं पता कि भाई साहब यहाँ पे ताली। अब एक बात बताइए, ताली कौन बजाता है? आप लोग बजाते हैं, पर ये बेशरम ताली भी बजाती है। इस टाइप की ये जाहिल है क्या औरत है यार। 500 का, हाँ 500 का नोट दे रही है बच्ची को। अब मनोहर डे की बच्ची को 500 का नोट दे रही है और 500 बार पप्पी ले रही है। बच्चा इरिटेट हो रही है, पक्का उसको मुंह की बीमारी दे करके आएगी दोस्तों। ब्रश मंजन करते नहीं है सब, नहाते धोते हैं नहीं, मुंह का वैसे ही बास लगेगा तो बच्चे का जो चेहरा वो हो जाता है। अब ये सब सोचिए कि बच्चे को भी 10 ठो बीमारी दे करके आ गए। अनहाइजीन लोग, फूहर चट्ट लोग, सोचिए 4 दिन बिना नहाए और 4 दिन बिना मंजन किए हुए खाना ठूस के खाने वाले लोग। ये जो है बार बार पप्पी वे पप्पी, इसको शर्म भी नहीं आता है कि भाई इतना पप्पी किसी को नहीं देना चाहिए। इतना पप्पी अपने उसको दे दे, लपुआ का पप्पुआ आ जाए, अपना बच्चा पैदा कर ले, दे उसको दिन रात पप्पी कर, उसको पागल पप्पी दे दे करके। दूसरे के बच्चों को क्यों इरिटेट करती है बकलंट। जल्दी हाँ, और कह रही है कि जल्दी खाना खाकर बड़ी हो जाओ दाल चावल। एक बात बताओ, बच्ची को ये नसीहत दे रही है कि जल्दी बड़ी हो जाओ, खाना खा के दाल चावल। एक बात बताओ, गधेड़ी उदाना खाना खाने लायक बच्ची है? वो तुझे खाना खाने लायक बच्ची दिख रही है, और वो फिर दाल ही चावल क्यों खाएगी? वो और कोई चीज़ नहीं खा सकती है? उसको दाल ही चावल खा करके बड़े होने हैं। वो तुम्हारी तरह है, दाल भात चुरचुर भुजिया। उसके घर में और कुछ नहीं बनता है, उसका बाप जो है और कुछ नहीं खिला सकता है। तुम्हारी तरह है गधेड़ी कहीं की। उसको उसकी फैमिली में देखो, वो अपने ससुराल में भी वैसे ही करता है, अपने घर वालों के लिए भी वैसे ही करता है। तू भी अपने जरा नल्ले पति को सिखा कि तेरे भी घर वालों के लिए कुछ करे। तुझे तो ढंग के कपड़े दिलाता नहीं है, तुझे तो ढंग के सामान दिलाता नहीं है, तुझे तो ढंग का रखता नहीं है, और तू चली है दूसरे से कंपेयर करने। तो कम से कम कहीं जाती है तो सीख ना उनसे चीज़ें। फाइनली सबको खुशी मिली। हाँ, फाइनली ये दोनों नमूने जाने लगे तो सब लोग बहुत खुश हो गए। अब सोचिए वहाँ पे मनोहर डे के चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल आ गई। इतनी लंबी स्माइल के क्या ही बताएं। और यहाँ पे जो है सबको ये लगने लगा कि चलो अब ये नमूने जो है अपने घर से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये नमूना अंजलि के घर पहुंचता है, क्या करने के लिए? उसका घर देखने के लिए। अब एक बात बताइए, ये डांसर सनातन से बोल रहा है कि भाई आपका घर बगल में ही है ना, भाई आपका घर बगल में ही है ना, तो वो बंदा क्या बोलेगा जब आप किसी को इतनी बार प्रेशर करेंगे? वीडियो में बार बार उसको जो है बोल रहा है कि आपका घर भी धनबाद में ही है ना, आपका घर भी बगल में ही है ना, तो उसने बोला हाँ बगल में ही, आकर देख लीजिए। अब एक बात बताइए, इस जाहिल को ये नहीं पता कि सामने से अगर कोई हमें इन्विटेशन नहीं दे रहा है तो भाई हम क्यों उसको वो कर रहे हैं। लेकिन इसको उसका भी घर देखना है, उसको भी कैप्चर करना है। कहीं से भी व्यू डॉलर आते रहे, कहीं से भी सब्सक्राइबर आते रहे। अबे गधेड़े, उन सबों का सब्सक्राइबर बेस अलग है। तेरे जैसे जाहिल लोगों को वो सब क्यों सब्सक्राइब करेंगे? उसके सब्सक्राइबर, उनके सब्सक्राइबरों को जो है उसके डांसर के, उसको फैमिली ब्लॉग देखना पसंद है, उसको अपने घर में जो है वो यूनिटी देखना पसंद है, उनको परिवार की चीज़ें देखना पसंद है। और तुम जैसे गधेड़ों को उसके सब्सक्राइबर क्यों देखेंगे? है जी भूखा नंगा, तुझे समझ में नहीं आता है? अंजलि का ग्रो देखकर अच्छा लगता है, सीधी है। हाँ, ये बोल रहा है कि अंजलि का ग्रो देखकर अच्छा लगता है, सीधी है। सीधी है और सीधे तरीके से रह करके उसने जो है अपना ग्रो किया है। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ वहाँ कटोरा ले करके घूमी नहीं है। वो अपने घर में रही है, अपने टैलेंट से आगे बढ़ी है, और अपने टैलेंट से ही अपना घर वर सब खड़ा की है, समझे? और वो भी सोचो लव मैरिज की हुई है, अपने फैमिली से खिलाफ जा करके की हुई है। लेकिन जिस घर में गई है ना, उस घर में आज भी वो सही से रहती है, आज भी उस घर में पूरे फैमिली को ले करके चलती है। और तुम सब बेशरम, अरेंज मैरिज होने के बाद भी इस तरीके के जाहिल हो। और उसके तरक्की में और तुम्हारे तरक्की में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका खुद का तरक्की है, खुद के टैलेंट का तरक्की। और तेरे अंदर क्या टैलेंट है जी? हैं जी नशेड़ी?
मेरे देवर का रूम है, बहुत इमोशनल लगा। हाँ, वो अपना एक रूम दिखा रही थी जिसमें एक बेड वेड लगा था और बोल रही थी कि ये मेरे देवर का रूम है। और उसका देवर का रूम बोलने के बाद उसका चेहरे का जो हाव भाव बदला वो बहुत इमोशनल कर देने वाला था। उसको बोलते हैं अंदर से फीलिंग्स परिवार के लिए, और इन बेशर्मों के सामने बता रही है अपनी फीलिंग्स। बताइए इन गधेड़ों को, जिसके घर में माँ जो है रोते हुए निकलती है, जिसके घर में जो है माँ परेशान रहती है, बाप जो है बुढ़ौती में भी काम कर रहा है, इन बेशर्मों को इमोशनल और इन बेशर्मों को फैमिली का क्या मतलब पता है। ये तो बहन बना के बीबी वाला काम करता है, इस बेशर्म को रिश्ते की कदर क्या ही होगी। तो ये ऐसे लोगों के घर और ऐसे लोगों की कम्युनिटी में गया है जहाँ से इसके लोग और ये बिल्कुल डिफरेंट है। उन लोगों का जो है वो अलग है रहन सहन और इस बेशर्म का अलग है रहन सहन। समझे, ये हर जगह घूम घूम करके खाने वाला इंसान है और वो सब अपनी फैमिली में रह करके अपनी दुनिया जीने वाले इंसान है। ज्योति मजा ले रही थी अपनी लपिया को अपनी गाड़ी में। हाँ, ज्योति जो है अंजलि के घर से निकलने के बाद लपिया को बोल रही है कि आओ मेरे मर्सिडीज में बैठो, यानी वो भी इसके खूब मजे ले रही थी कि आओ आप मर्सिडीज में बैठो, ये देखो मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई है। उसको भी पता है कि उसके हस्बैंड ने ये जो है पूरा का पूरा मेहनत करके कमाया, इसके जैसे निठल्ले की तरह जो है इनके उनके वहाँ जा करके एकदम से मारी मारा करके नहीं कमाया, एक दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा करके नहीं कमाया है। तो इसके में और उसके में जमीन आसमान का अंतर है। वो भी खूब मजे ले रही है ज्योति, क्या मेरे मर्सिडीज में बैठो। और ये सोचिए ये बेशरम जो है मनोडे के साथ घूमने गया तो कह रहा है मुझे रिटर्न गिफ्ट में अपना मर्सिडीज दे दीजिए। मतलब इस बेशरम को रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए। सोचिए, एक एडी नग का ले गया है, क्या बोलते हैं, अंगूठी, और उस पर भी इसको रिटर्न गिफ्ट। इसको भी रिटर्न गिफ्ट में डस्टबिन ही मिलना चाहिए। मनोडे तुम इसको रिटर्न गिफ्ट में एक झाड़ू दे दो और साथ में वो जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना दोस्तों, 20 रुपये का आता है प्लास्टिक वाला, ऐसे हैंडल लगा होता है, उसी में कूड़ा ऐसे उठाते हैं, वही दोनों दे दो, क्योंकि ये दोनों उसी लायक हैं। ये दूसरे को डस्टबिन देते हैं, तुम भी इन सबों को जो है वो क्या बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट में यही झाड़ू दे दो और वही कूड़ा उठाने वाला दे दो। समझे। तो ये था इस बेशरम की पूरी वीडियो और ये थे इसकी वीडियो में से कुछ चीज़ें जो मुझे देख करके बहुत हंसी आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।